नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एमपी डेली डेस्ट सीरीज का वीडियो क्रमांक 30। इस वीडियो सीरीज में एमपी करंट अफेयर्स और एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो रात में 10:30 बजे प्रतिदिन अपलोड होता है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में सिख संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? ये सिख संग्रहालय के निर्माण की जो घोषणा की थी वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा की थी। ये बुरहानपुर में ये सिख संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम यानी सिख संग्रहालय बुरहानपुर में बनाया जाएगा। ये गुरु गोविंद सिंह के नाम पर होगा। और वहीं सिख संग्रहालय एवं शोध संस्थान की जो स्थापना की जा रही है वो जबलपुर में की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देश की प्रथम गौ एम्बुलेंस सेवा का आरंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुआ? देश की प्रथम गौ एम्बुलेंस सेवा का जो प्रारंभ हुआ ये खरगोन जिले से हुआ। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में, ये अलग फैक्ट है, महेश्वर में नर्मदा नदी पर देश की प्रथम कैनो स्लोलाम कोर्स यानी वाटर स्पोर्ट का प्रारंभ किया गया है। शिवपुरी जिले में स्थित कौन सी तहसील के गांव पिपरौदा के विष्णु मंदिर को राज्य संस्कृति के स्मारक घोषित किया गया है? राज्य संस्कृति के जो स्मारक घोषित किया गया है वो खनिया धाना के अंतर्गत एक तहसील पड़ती है। वहाँ का एक पिपरौदा गांव है, वहाँ पे विष्णु मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। वहाँ के जो है वो राज्य संस्कृति के स्मारक घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के पहले फूड रेडिएशन प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? मध्य प्रदेश के पहले फूड रेडिएशन प्लांट की जो स्थापना की जा रही है वह इंदौर में की जा रही है। वहीं डिजाइन एवं इक्विवेंशन सेंटर का लोकार्पण इंदौर में हुआ है। पीरियोडिक लेबर सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी दर वाला शहर इंदौर है। लेकिन दोस्तों अब कोरोना महामारी के कारण अब उसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो सही माने जाएंगे, लेकिन जो पीरियोडिक लेबर सर्वे के अनुसार हुआ था वहाँ मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला शहर इंदौर है। प्रसिद्ध टैक्सी कंपनी ओला द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ध्यान दें ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, ये यूनिवर्सिटी नहीं सेंटर की बात हो रही है। और ये प्रसिद्ध टैक्सी कंपनी ओला द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ये स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत स्थापित किया गया है। वहीं इंदौर में ही बाबा रामदेव नियंत्रित पतंजलि आयुर्वेद में ने इंदौर की प्रसिद्ध तेल कंपनी रुचि सोया लिमिटेड का भी अधिग्रहण कर लिया है। तो ये 4 फैक्ट इंदौर के हैं और ये भी 5 इंदौर का ही है। और कोरोना में सबसे अधिक जो मरीज मिले हैं वो इंदौर में मिले हैं, ये भी फैक्ट है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन ये ग्वालियर में स्थित है। आपका ग्वालियर में मिल जाएगा आपको। और ये केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन ग्वालियर द्वारा आलू की एक नई किस्म कुफरी लीमा, ये कुफरी लीमा है, कुफरी लीमा तैयार की गई है। नाम आपको ध्यान बना रहेगा, कुफरी लीमा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो देश का पहला थीमेटिक मल्टीप्लेक्स मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? अब खोलना था दोस्तों ये रतलाम में। और देश का पहला थीमेटिक मल्टीप्लेक्स मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में खोला जाएगा। इसका निर्माण फिल्म अभिनेता अजय देवगन की कंपनी एनवाय सिनेमास द्वारा किया जाएगा भविष्य में। रतलाम की मानसी तीर्थानी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका चयन इंडियन एम्बेसडर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के लिए हुआ है। तो ये भी आपका एक फैक्ट है दोस्तों। तो ये फैक्ट में कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये फैक्ट आप ध्यान रखा करें। और मध्य प्रदेश में टाटा का असेंबली सेंटर कहाँ है? मध्य प्रदेश में टाटा का जो असेंबली सेंटर है यह देवास में है। देवास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वह हम देखते हैं। ISO प्रमाणन पाने वाला पहला पुलिस थाना देवास है। नोट छापने का कारखाना देवास है। 5 रुपए से अधिक की कीमत के नोट छपते हैं और यह 1969 में स्थापित हुआ था। मंगोलिया में गैस बॉटलिंग प्लांट है जो कि ये देवास के अंतर्गत ही आता है। बागली नामक स्थान से काली सिंध नदी का उद्गम स्थल होता है। आयसर की फैक्ट्री है, आयसर जो ट्रैक्टर नहीं होता उसकी फैक्ट्री है। लेदर कॉम्प्लेक्स है। एस कुमार शूटिंग है।
रैनबैक्सी दवा कंपनी है और टाटा का असेंबली सेंटर तो है ही। माँ चामुंडा देवी का मंदिर है जो टेकरी के नाम से होता है। यहाँ पे माँ चामुंडा रोप वे भी बनाया गया है दोस्तों, तो माँ चामुंडा देवी के नाम से रोप वे भी है और जो डायरेक्ट टेकरी पर पहुँच जाते हैं। सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो माँ तुलजा भवानी के होते हैं, फिर चामुंडा देवी के, फिर इसके बाद जाम गोदरानी में पवन ऊर्जा संयंत्र है देवास में, नईबार घाट है, फतेहगढ़ का किला है, ये ध्यान रखना, फतेहगढ़ का किला है, खेवनी अभयारण्य है, सतवास में शेरशाह सूरी की मस्जिद है। सतवास में, एक देवास में सतवास जगह है, वहाँ शेरशाह सूरी की मस्जिद भी है। मध्य प्रदेश में बार नृत्य किन आदिवासियों का नृत्य है? ये बार नृत्य बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये बार नृत्य है, ये कंवर आदिवासियों का है, कंवर आदिवासियों का। ये बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन मुझे मिला और मैंने आपको इसमें ले लिया। मध्य प्रदेश का पहला कोरको रेडियो केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है खंडवा में ये, और इसमें खंडवा ही से संबंधित दृष्टिहीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सोनू गोलकर खंडवा से ही है। इन्हें मई 2018 में निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। एशिया प्रशांत की 8वीं क्षेत्रीय बैठक इंदौर में कब आयोजित की गई थी? तो ये जब बात पुरानी पड़ती जाए तो ये ज़्यादा ये डेट फिक्स डेट नहीं पूछा जाता, लेकिन माह तो जरूर पूछ लिया जाता है। तो अप्रैल 2018 में एशिया प्रशांत की 8वीं क्षेत्रीय बैठक इंदौर में आयोजित की गई थी। यह बैठक एशिया प्रशांत क्षेत्र के कचरा मुक्त बनाने के लिए 3R पर बेस्ड थी। माने 3R का मतलब रिड्यूस माने कम करना, रीयूज माने पुनः प्रयोग करना, रिसाइकिल यानी पुनः निर्माण करना, चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी पूजा वस्त्राकर 9वें स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में अर्धशतक 51 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं? तो ये पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं शहडोल की, ये शहडोल की हैं, ध्यान रखें। पूजा वस्त्राकर शहडोल की हैं, 9वें स्थान पर ये बल्लेबाजी करने पहुंची और इन्होंने अर्धशतक जड़ दिया, वो भी 51 रन बनाए। और यह रिकॉर्ड उन्होंने मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। मध्य प्रदेश के ग्राम न्यायालयों में दीवानी मुकदमों में कितने रुपए तक की राशि का निपटारा होता था? ये बात तो हुई पुरानी, क्योंकि अब ये ग्राम न्यायालय निरसन कर दिए गए हैं, यानी निरस्त कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो चाहे वह योजना हो या कुछ भी हो, इस प्रकार के जो हैं वो हमेशा जो सरकार से संबंधित होते हैं वो हमेशा पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते दोस्तों। उन्हें मतलब होते तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप समझिए। और ये 20,000 रुपये का जो है निपटारा होता है ग्राम न्यायालय में दीवानी मुकदमों में। ग्राम न्यायालय की फौजदारी मामले में 2 वर्ष से कम की सजा का अधिकार है। तो ये दोस्तों ये ध्यान रखें, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 2, 3, 4 तो क्वेश्चन आपके गलत पूछते हैं, चाहे वो पीईबी का हो, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, तो आपने देखा होगा। और इससे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जो उसका बंद भी हो गए हैं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो स्थित है वो नीमच में है भाई। ये नीमच में अफीम फैक्ट्री है, अफीम उत्पादक जिला भी है। नीमच छावनी 1818 में स्थापित की गई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश के में 3 जून को नीमच से प्रारंभ हुआ था। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की ट्रेनिंग सेंटर है CRPF, जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व CRPF पुलिस फोर्स मतलब प्रोटेक्शन फोर्स। नीमच जिले की झांताला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। और नीमच जिले की झांताला ग्राम में पहला, और वह कब किया गया था? 2001 में। अक्टूबर 2018 को प्रभात जोशी पुरस्कार उज्जैन के किस मलखम खिलाड़ी को दिया गया है? उज्जैन के जो खिलाड़ी हैं वो चंद्रशेखर चौहान है, जिन्हें वर्ष 2017 का दिया गया था। ये 2018 में प्रदान किया गया था प्रभात जोशी, लेकिन ये बात पूछी जाए तो वर्ष 2017 का था। अक्टूबर 2018 को प्रभात जोशी पुरस्कार, जो कि मलखम खेल को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया है, उज्जैन के मलखम खिलाड़ी चंद्रशेखर चौहान को दिया गया है। वन घनत्व एवं विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन सी वनपेटी शामिल नहीं है? ये वनपेटी आप ध्यान दें, बिंद कैमूर श्रेणी वनपेटी ये है। मालवा पठार दक्षिणी चौड़ी वनपेटी ये नहीं है।
नर्मदा की दक्षिण में एक चौड़ी पेटी है, मुरैना एवं शिवपुरी पठार की पेटी है। तो इसकी हम ये केवल एक नहीं है, इसमें 3 है। वन एवं घनत्व के विस्तार की दृष्टि मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 पेटियां हैं। बिंद कैमूर फेड़ी वन पेटी, यह पेटी उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैली है, यहाँ पर बिरल वन है। मुरैना एवं शिवपुरी पठार की पेटी, इस वन पेटी में मुरैना और शिवपुरी का भाग आता है, यहाँ कटीले वृक्ष सार्वधिक है। नर्मदा के दक्षिणी में एक चौड़ी पेटी, नर्मदा नदी के दक्षिण में यह पेटी प्रदेश के पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी तक फैली है। इसके अंतर्गत सतपुड़ा मैकस श्रेणी के वन बघेलखंड का पठार और पहाड़ी भाग आता है। निम्न में से मध्य प्रदेश में जन्मे किस कवि की प्रसिद्ध कुमकुम है? ये मतलब निम्न में से मध्य प्रदेश में जन्मे किस कवि की रचना प्रसिद्ध कुमकुम है? ऐसा है, रचना हो गई थी बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ये दोस्तों बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 मध्य प्रदेश के ग्वारी राज्य के शाजापुर में हुआ था। परगने के भयाना गांव में हुआ था, जो वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, हम विषय पाई जन्म के, क्वासी, ये क्वासी, प्रणापण, ये सारी की सारी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। परिवारजक राजवंश, परिवारजक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर राजवंश का अधिपत्य था? तो मुख्यतः परिवारजक राजवंश का जो ये था बुंदेलखंड में, इनका शासन था। परिवारजक राजवंश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में राजवंश का अधिपत्य था। उस समय पन्ना जिले में परिवारजक राजवंश का राज्य था। खोय से प्राप्त, जो खोय एक स्थान है अपने मध्य प्रदेश में ही है, महाराज हिसित के अभिलेख में इस वंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। ताम्रपत्र के अनुसार प्रथम राजा देवादाय का पुत्र प्रभंजन का पुत्र हस्तन हुआ, जो प्रतापी राजा था। हस्तन जो था वो प्रतापी राजा था परिवारजक राजवंश का, और ताम्रपत्र के अनुसार प्रथम राजा देवादाय का पुत्र प्रभंजन था। ये है दोस्तों, ये फैक्ट के रूप में आप हिस्ट्री ध्यान रखें। 21 फरवरी 2019 को मुंबई में आयोजित विश्व मलखंभ प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक किस जिले की खिलाड़ी पूजा मालवीय, ये कप्तान थी, ने प्राप्त किया? तो ये उज्जैन की हैं पूजा मालवीय। 21 फरवरी 2019 को मुंबई में आयोजित विश्व मलखंभ प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में देश का स्वर्ण पदक उज्जैन मध्य प्रदेश की खिलाड़ी पूजा मालवीय ने प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा था और तीसरे स्थान पर मलेशिया रहा था, लेकिन भारत पहले स्थान पर रहा था। हस्तिन का पुत्र महाराज संक्षोभ का पहला ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा खो से प्राप्त हुआ है? ये आपने वंशावली देखे, ये जो हैं वो परिवारजन वंश के हैं, ये बैतूल से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, हस्तिन का जो पुत्र था महाराज संक्षोभ, उसका पहला ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैतूल से। दूसरा खोय से प्राप्त हुआ है। बैतूल के ताम्रपत्र पर डाहल तथा 18 आणविक राज्यों का स्वामी का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में संक्षोभ द्वारा त्रिपुरी प्रांत के कुछ ग्रामों को दान में दिए जाने का वर्णन है। इससे ज्ञात होता है जबलपुर जिले का एक बड़ा भाग उसके राज्य में शामिल था। ये समझिए बात को। संक्षोभ समुदाय परिवारजक वंश का अंतिम शासक था। ये संभवता की बात हो रही है संक्षोभ की, ये परिवारजक वंश का अंतिम शासक था। परिवारजक राजवंश के किस शासक के तीन ताम्रपत्र खोय जबलपुर तथा मझगुआ से प्राप्त हुए हैं? ये परिवारजक राजवंश के हस्तिन के प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखें। और भूमरा से प्राप्त लेख में पड़ोसी राज्य उच्च कल्प के महाराज सर्वनाश के राज्यों की सीमा का निर्धारण के विषय में दिया गया है। तो ये हस्तिन जो राजवंश है, और ये ताम्रपत्र खोय जो जबलपुर और मझगुआ में मिले हैं, वहाँ से मिले हैं ये हस्तिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में मढ़ई वन्य जीव रेंज किस जिले में स्थित है? मढ़ई वन्य जीव रेंज ये स्थित है सोहागपुर जिला होशंगाबाद। ये ध्यान रखें, सोहागपुर जिला होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद की एक तहसील का नाम सोहागपुर है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर शहडोल में स्थित है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और नहीं तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता अकेला सोहागपुर, तो आप जरूर मुझे कमेंट करते कि सर गलत पढ़ाते हैं। तो गलत दोस्तों कोई नहीं पढ़ाता है, आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ दोस्तों।
तो ये है कि सुहागपुर होशंगाबाद की एक तहसील का नाम है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर सैडेल जिले में स्थित है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखें जिससे कि आपको ध्यान बना रहे। मध्य प्रदेश में पहली बार निकाय चुनाव के लिए किस जिले में नगर परिषदों में ईवीएम से मतदान हुआ? ये मध्य प्रदेश में पहली बार ये हुआ है देवास। ये मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकाय चुनाव के किस जिले में, मतलब ये नगर परिषदों में देवास जिले की। ये क्वेश्चन में ही आंसर हो गया आपका उसमें डिस्क्रिप्शन में। और 6 अगस्त 2014 को ईवीएम से मतदान हुआ देवास जिले के टोंक खुर्द और पीपल रावा नगर परिषदों में। पीपल रावा, ध्यान दें, पीपल रावा नगर परिषदों, ये देवास जिले की नगर परिषद में 6 अगस्त 2014 को ईवीएम से मतदान हुआ। मध्य प्रदेश सरकार में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार शुरू किया गया था 1985 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 19 नवंबर 1985 को स्थापित अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार समाज में विशिष्ट योगदान के लिए सबसे पहले सुप्रसिद्ध समाज सेवा मुरलीधर देवदास आमटे यानी बाबा आमटे को दिया गया था। राज्य शासन द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2019-20 का स्वर्गीय अब्दुल जब्बार भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो कैलाश सत्यार्थी हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कई जो है वो सुधारक काम किए हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए किए गए कार्य के लिए सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट हैं। और अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। 21 अगस्त 2018 को किस जिले में स्टेडियम निर्माण एवं संधारण की योजना को मंजूरी मिली है? तो ये मिली है उमरिया जिले में स्टेडियम बनाया जाएगा, मतलब स्टेडियम निर्माण भी किया जाएगा और संधारण भी किया जाएगा। और ये की योजना को मंजूरी मिली है वो भी 21 अगस्त 2018 को मिली है उमरिया में स्टेडियम बनाने के लिए और संधारण करने के लिए। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कहां से सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री के सिक्के प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश में ये प्राप्त होते हैं बेसनगर से। बेसनगर यानी विदिशा, ये विदिशा का पूर्व नाम था बेसनगर। आज का क्वेश्चन है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? उज्जैन, इंदौर, धार, छिंदवाड़ा। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजा भोज की प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो कहाँ किया है? उज्जैन, इंदौर, धार, छिंदवाड़ा में से एक आंसर इसका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दें। इसकी MCQ प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट career-academy.com पर कर सकते हैं दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।